दिया। इतने बेशर्म लोग हैं ये हाँ। भाजपा के आरएसएस के लोग, हाँ। इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। हाँ। तो फिर जो पैसा आएगा जीएसटी से तो गंगा अभी तक जो जनता के टैक्स के पैसों का जो आप बजट बना रहे थे वो पैसा जनता का नहीं था, वो पैसा नहीं था, तो वो पैसे कहाँ गए? अब आपको भी पता है ना गंगा कितनी का बस नहीं चलता, नहीं तो ये चांद पर जाकर भी दावा कर लें कि पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। हाँ। क्योंकि इन्होंने शौचालय का निर्माण किया, इन्होंने इसरो बनाया होता हाँ। तो आज जिस इसरो को पंडित नेहरू जी ने बनाया उसी से चंद्रयान का सफल प्रक्षेपण हुआ। हाँ। तो निश्चित तौर पर आप समझिए कि आप जो विकास की बात करेंगे, हाँ। जो शिक्षा की बात करेंगे, जो रोजगार की बात करेंगे, जो रोटी कपड़ा मकान की बात करेंगे, तब तो इनको चुनाव में देगा। समाज का सब वर्ग का आदमी आहत है। यहाँ तक कि देखिए, जिस हिंदुत्व धर्म की बात ये कहते थे, भाइयों बहनों मित्रों माँ गंगा ने बुलाया है, माँ गंगा, ऐसा आदमी जिस शब्द का उच्चारण करता है माँ गंगा पाप मोचनी, हाँ। कष्ट हरने वाली, हाँ। सनातन हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक हाँ। गंगा जल की उपयोगिता है। हाँ। ये कैसा हिंदू है नरेंद्र मोदी, और कैसा हिंदू है इनका पुष्कर सिंह धामी जो 18% जीएसटी लगा दिया। हाँ। आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड में है, शर्म कीजिए, उस देव नगरी में कुमाऊं में जाकर कैलाश चोटी के दर्शन की बात कह रहे प्रधानमंत्री जी। आपको तो नहीं पता कि गंगा जल की क्या उपयोगिता है। आप अगर परिवार वाले लोग होते, आप वैवाहिक जीवन में रह रहे होते, तो आपको गंगा जल के बारे में जानकारी होता। गंगा जल जन्म से लेके पूजा अर्चना है ना, क्या चाह रहे हैं आप? मोदी जी को जानकारी नहीं क्या? मोदी जी हमेशा कहते हैं माँ गंगा ने बुलाया है। अच्छा, तो एक बात बताइए, आप माँ गंगा को भी बेचने लगे नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार। अरे बेशर्म प्रधानमंत्री, कम से कम इतना तो शर्म किया होता कि जिन हिंदुओं को शुद्धिकरण के लिए माँ गंगा की जरूरत पड़ती है, उस माँ गंगा के जल पर, पावन जल पर आपने जीएसटी लगा दी। अच्छा करने के लिए आप देखिए, हिंदू धर्म में इन्होंने आप चाहे बच्चे का दूध हो, लगाइए जीएसटी सफाई के लिए। सफाई का तो सारा पैसा डकार गए। एक बात तो सुनो, बात आप पापा की परी मत बनो, आप जवाब दो पहले। आप सुनो, आप एक बात बताओ, माँ गंगा को स्वच्छ करने के लिए, निर्मल करने का जो बजट था, इतने साल में जो बजट केंद्र सरकार से अलॉट हुए, वो पैसा कहाँ गए? क्या उसमें क्या तकनीक लगाए कि गंगा जल शुद्ध होगा? इन्होंने गंगा जल बेचना शुरू कर दिया। इतने बेशर्म लोग हैं ये भाजपा के आरएसएस के लोग, इनको शर्म नाम की चीज नहीं है। तो फिर जो पैसा आएगा जीएसटी से तो गंगा अभी तक जो जनता के टैक्स के पैसों का जो आप बजट बना रहे थे, वो पैसा जनता का नहीं था, वो पैसा नहीं था, तो वो पैसे कहाँ गए? अब आपको भी पता है ना गंगा ने बोला जितने इंडस्ट्रीज हैं, घर के नदी नाले हैं, हम माँ गंगा को माँ का दर्जा देते। प्रधानमंत्री उस माँ के बजट का पैसा चाट जा रहे। तो कितने बड़े चटोरे प्रधानमंत्री हैं जो माँ गंगा को भी नहीं बस कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान भी तो गए ना। माँ नर्मदा ने कहा, ये शिवराज कंस मामा, तुमसे मेरा पाप नहीं धोया जाएगा। तुमने जो 18 साल मध्य प्रदेश में पाप जुल्म किए हैं किसानों पर, महिलाओं पर, छात्रों पर, नौजवानों पर, वहाँ व्यापम घोटाला, खूनी घोटाला आपको पता होगा, आपने उज्जैन का घोटाला देखा होगा। तो जो वहाँ आकंठ में डूबी सरकार है भ्रष्टाचार के, जहाँ 50% कमीशन का कोई काम नहीं होता है, माँ नर्मदा ने हाथ जोड़ लिया कि शिवराज तेरे पाप हमारे से नहीं धुलेंगे, तो माँ गंगा के शरण में जाओ। वो माँ गंगा के शरण में आया और भाजपा के नेता माँ गंगा को बेचने लग गया। अब तक जो सरकारी बजटों का खाना पीना चल रहा था उनका, अब तो जनता पर 18% जीएसटी तक लगा दी। कितने बेशर्म लोग हैं। हिंदू धर्म में अंतिम जो क्रिया होता है, अंतिम संस्कार के सामग्रियों पर, कफनों पर भी जीएसटी लगा दी। तो आप बता दीजिए कैसी सरकार है? जी, आप तो शिवराज जी को भी टिकट मिल गया, आप बोल रहे थे उनको टिकट नहीं मिले। अरे भाई, हमने क्या कहा, वहां चेहरा क्यों बदले जा रहे हैं? मदारी को देखते हैं, मदारी क्या करता है? कभी सांप का खेल दिखाता है, कभी तोते का खेल दिखाता है, कभी बंदर का खेल दिखाता है। तो भारतीय जनता पार्टी मदारियों की पार्टी है। इसमें एक से एक कलाकार हैं। ये चेहरे इसलिए बदल रहे हैं कि वो चेहरा जो जिन पर दाग लगा है, जिन पर जनता को भरोसा नहीं है, वो चेहरा बदल बदल कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है कि चुनाव हार का डर इतना सता रहा है
कि इनको अपने नेताओं पर ही भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। चुनाव हारने की बात हो रही है, वो कह रहे हमारे साथ सिंधिया जी है, हमारे साथ प्रधानमंत्री जी, हम तो चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। और आप घोटाला पर घोटाला गिना रहे हैं। अच्छा, हो गया। सिंधिया जी के बारे में आप भी जानते होंगे। सिंधिया जी क्या कहते थे, भाजपाइयों के हाथ किसानों के खून से रंगे हैं। और भाजपाई आरएसएस वाला हाफ चड्डी पहन के क्या कहता था, इनके बाप दादा ने रानी की झांसी के खिलाफ मुखबरी की। तब तो वो देशभक्त ना थे, आज वो भाजपाइयों को देशभक्त लगने लगे। वाह, आप भी पत्रकार हैं साहब, आप रोटी खाते होंगे, थोड़ा सा ईमान धर्म रखो। मंत्री उतार दिया, आप ऐसी बातें कर रहे हो। क्यों? उतार दिए। एक बात बताओ, कॉन्फिडेंट है, तेरे जमीन से जुड़े हुए इसीलिए उनको उतारा गया। भाई सुन तो लो यार, आप पत्रकार हो ना, आपका काम क्या है, कैमरा पकड़ना, एंकरिंग करना, कि आपका काम है जाके वहां मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करना। प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम कभी छुट्टी नहीं लेते, वो प्रधानमंत्री क्या बगैर छुट्टी के मध्य प्रदेश में भाजपा का प्रचार कर रहे हैं? तो साफ साफ है कि प्रधानमंत्री देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। हम लोग बेवकूफ नहीं है, भारत ज्ञानियों की धरती है, हर गली में ज्ञानी मिलेगा। तो ज्ञान ज्यादा मत बगाड़ो। भाई सुना भाई सिंधिया क्यों नहीं? सिंधिया अरे भाई, प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश जा रहे, छत्तीसगढ़ जा रहे, प्रधानमंत्री राजस्थान जा रहे, प्रधानमंत्री हर सूबे के चुनाव में जा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे। अब मणिपुर की जनता घंटा कैसे दबाएगा बताओ, नेट बंद है। प्रधानमंत्री यूट्यूबर बन गए, जिस यूट्यूब को बंद करने की बात कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो खुद यूट्यूबर बन गए। हमारा बेल आइकन दबा देना, कैसे दबा देना भैया, जब नेट ही नहीं चल रहा है। आप 4G का पैसा ले रहे, 5G का सपना दिखा रहे, और 2G का नेट नहीं चल रहा। वो तो इसीलिए कह रहे हैं ना कि कोई भी अपडेट आएगी तो सबसे पहले आपको मिलेगी। कौन सा अपडेट देंगे कोई कि हमने देश की कौन सी आएगी। संपत्ति बेच दी? सरकार जीतने की हमने update, कहाँ झूठ बोला? छत्तीसगढ़, राजस्थान जीते। वो देखिए अप टू डेट क्या देंगे। जब नेशनल टीवी के पत्रकारों को सुनना लोग बंद कर दिया और टीवी चैनल देखना बंद कर दिया, तो प्रधानमंत्री अपने मियाँ मिट्ठू हो गए कि हम अब यूट्यूब बना लिए, लोगों को जबरदस्ती बताएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, लोग आपसे सवाल पूछ रहा है, राह देख रहा है कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी आपने, 9 साल में 18 करोड़ युवा को रोजगार कहाँ दिया आपने? आप ये बताओ। प्रधानमंत्री जी, आपने अमेरिका में जाकर झूठ बोला था कि हर दिन यहाँ IIT IIM यूनिवर्सिटी बन रहा है, आपका मंत्री कह रहा है प्रधानमंत्री झूठा है। 5 साल में भारत में एक भी IIT यूनिवर्सिटी IIM नहीं बना। प्रधानमंत्री दिख जाएंगे आपको, कैसी गूगल में सर्च कीजिए, नरेंद्र मोदी से बड़ा झूठा कोई है ये नहीं है धरती पर। जब आप गूगल पर ही गूगल बाबा पर भरोसा कर रहे हैं, तो ये भी डाल लीजिए कि प्रधानमंत्री सच्चे हैं कि झूठे हैं, आपको पता चल जाएगा। कि त्रिलोकी फेकेश्वर झूठेश्वर, झूठ बोलने वाला जो प्रधानमंत्री के पास अद्भुत कला है, नाला से गैस बना लेने का, बादल से राडार को छुपा लेने का, तो वो विकास इतने किया आपको नजर नहीं आ रहे क्या? विकास तो कहीं नजर नहीं है। विकास कब नजर आता? उज्जैन का अरे विकास, देखे ना कितने विकास जब अब सुनिए ना, पड़ जाएंगे विकास। अरे विकास जब 40-50 साल में पैदा नहीं हुआ, तब बुढ़ापे में क्या पैदा होगा? विकास तो कहाँ से आएगा? विकास उंगली कम पड़ जाएंगी आपको विकास गिनते गिनते मोदी जी के। कौन सा विकास? हाँ, जो किए हैं उन्होंने। 2 करोड़ बहुत हुआ बेरोजगारी की मार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ छात्रों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ मजदूरों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। आप बता दीजिए कौन खुश है, कौन वोट दे रहा है? बहुत हुआ व्यापारियों पर अत्याचार, आओ भगाएं भाजपा सरकार। बहुत हुआ हिंदुओं पर अत्याचार, पिंक क्रांति ला रहे हैं। ठीक है, जब मध्य प्रदेश की बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं, जो हम गणेश जी की मूर्ति के सामने में कहते हैं, भगवान की कसम खा कह रहे हैं हमें तो मन नहीं था लेकिन फिर भी दिया गया टिकट। तो उनको पता है ना, उनका मन रियल में नहीं था चुनाव लड़ने का। वो संशय में है कहीं मैं चुनाव हार गया तो हमारी कितनी फजीहत होगी। उन्हीं का बेटा ना कर्मचारियों को बैट से मारा था, बाप जूता खोल के मारता है, बेटा बैट से मारता है। यही तो संस्कारहीन लोगों का महास्वर्ग है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन कह रहे हैं जिन मंत्रियों को उतारा वो तो यूं ही जीत जाएंगे चुटकी में। हाँ हैं? हाँ, जब सांसद बन गए तो विधायक क्यों नहीं बन पाएंगे आप? अरे भैया, वो समय था पुलवामा घटना पर, इन्होंने देशभक्ति के नाम पर पुलवामा की घटना में वोट पड़ सकता है क्या? आप पुलवामा की घटना की जांच हो सकती है क्या नरेंद्र मोदी जी? 300 किलो RDS किसके थे बता सकते हैं क्या मोदी जी? वो 50 किलो जेलेटिन किसका था वो बता सकते हैं क्या? अरे सुनिए रहा, जिस वायुसेना के बुलेट प्रूफ फ्लाइट में अमित शाह जी देश भर में घूमते हैं,
अगर वो माँ भारती के लालों को बुलेट प्रूफ बस या हेलीकॉप्टर मुहैया कराए जाते, हाँ। तो क्या माँ भारती के लाल शहीद हो सकते, बता सकते हैं क्या प्रधानमंत्री जी? आपने इंटेलिजेंस के रिपोर्ट को इग्नोर क्यों किया? सीआरपीएफ के अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी थी, आपने उसको इग्नोर क्यों किया? आपकी मंशा क्या थी? ये पूछता है भारत और भाजपाइयों पर थूकता है। पंकज जी, मध्य प्रदेश में भाजपा के काम बोल रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के काम बोल रहे हैं। महिलाएं कौन सा काम? 1500 रुपए देने का ऐलान कर दिया महिलाओं को। अभी आपको पता है जिस दिन प्रधानमंत्री थे उज्जैन में, हाँ। लड़की के साथ कैसी हाँ। दरिंदगी हुई। आप लोग बेशर्म हैं, महिला पत्रकार हैं, आप अपनी महिलाओं के लिए आवाज नहीं उठाते। हाँ। आपको स्मृति ईरानी की तरह 1500 मंत्री बनना रुपए दे होगा। तो रहे महिलाओं को, और क्या लेंगे आप? नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से? कहाँ से लाके दे मामा रहे? दे रहे हैं। अरे भाई, अपने मामा के घर से दे रहे हैं कि हाँ। बाप के घर से दे रहे? हाँ। पैसा हमारा, माल महाराज के मिर्जा खले होली है, पैसा हमारे ट्रस्ट का है। वो सारी सुख सुविधा भोग रहा है, हाँ। 80,000 का मशरूम खा रहा है, 10 लाख का सूट पहन रहा है, 5 लाख का बूट पहनकर 24 घंटा झूठ पर झूठ बोल रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। खा रहा है जो प्रधानमंत्री को सैलरी मिलती है। अच्छा, प्रचार करने का भी सैलरी ले रहा है कि नहीं ले रहा? हाँ। तो इतना बड़ा देशद्रोही आदमी हुआ कि ना? जिस काम का ड्राइवर का काम है गाड़ी चलाना, सम्मानित पद पर फिर बात आप देश के साथ धोखा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं हम छुट्टी नहीं ले रहे, 18-18 घंटे काम करते हैं, अब महीना में 10 दिन आप वहीं घूम रहे होते हैं चुनाव प्रचार में, आप छुट्टी लीजिए ना। अरे भाई, आप गर्व होना चाहिए। देश की जनता ने आपको देश मजबूत करने के लिए चुना है, आपको पार्टी मजबूत करने के लिए नहीं चुना है। 73 साल के बुजुर्ग हैं, गर्व होना चाहिए प्रधानमंत्री। सब बुजुर्ग हैं तो जाइए छुट्टी पर, अरे तो जाइए, हरे रामा हरे कृष्णा का जाप कीजिए बुढ़ापे में। हाँ। चोरी बेईमानी, देश लूटना, देश बेचना, अपने व्यापारिक मित्र लोगों को बरगलाना, झूठ बोलना बुढ़ापे का लक्षण है ये सब। बुढ़ापे में लोग घर परिवार छोड़ दिया, अब आप बात कर रहे हैं। हर आदमी का बाप अगर छोड़ देगा हाँ। तो देश में ड्राइवर कौन होगा, पत्रकार ऐसे- कौन होगा, इंजीनियर कौन होगा, डॉक्टर कौन होगा? बताओ आप हमको।